दोनों होटल के कमरे में चले जाते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से बदकिरदारी करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। मैं लानत फिर से भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत पर जो तस्वीर से शुरू हुई और होटल के कमरे में आकर ख़त्म हो गई। शाहिद खंजर निकालता है और उसकी गर्दन पर 1 2 3 4 5 6 वार करता है और वो कत्ल हो जाता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़ आम अवाम से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या शेयर करूंगी। एक जिगरी दोस्त ने दूसरे जिगरी दोस्त को बहुत ही बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से खंजर मार के कत्ल कर दिया और उसकी लाश जो है खेतों में फेंक दी। इस कत्ल की जो वजूहात है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली है कि एक दोस्त जो उस पर जान निछावर करता था उसकी ही जान ले गया। ये वाक़या कसूर की तहसील चुनिया के इलाके पूराबाद में पेश आया। ये 2 जिगरी दोस्त थे और इस कहानी के जो किरदार हैं वो बहुत अहम 3 किरदार हैं, शाहिद, तैयबा और अशरफ। अब इसकी डिटेल की तरफ हम लोग चलते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। तैयबा शाहिद की छोटी बहन है, अशरफ शाहिद का जिगरी दोस्त है। अशरफ और शाहिद की जो दोस्ती बहुत गहरी और बड़ी अरसा दराज से चल रही थी। ये इन दोनों एक दूसरे के घर पर आना जाना, इकट्ठे बैठना, मिलना जुलना, और दोनों एक दूसरे की माँ को माँ कहा करते थे, एक दूसरे की बहन को बहन कहा करते थे। तेरी इज्जत मेरी इज्जत, और वो दूसरा भी उसको कहता है कि तेरी इज्जत मेरी इज्जत, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। मेरे अल्फाज पर जरा गौर कीजिएगा। तेरी इज्जत मेरी इज्जत, तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। ये कुछ छोटे अल्फाज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात अशरफ और शाहिद एक दूसरे को कहा करते थे। दोनों का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, और इवन के दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट करती थी। और जंज किसी मुंडे ने एक ट्रस्ट किसी कुड़ी ने पसंद ली बंदा बना लेंदा क्या तो बड़ा बीबा पुत्र है। एक दूसरे के पेरेंट्स ये इन दोनों के बारे में कहा करते थे, अशरफ और शाहिद के बारे में। अब थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि अक्सर जो है अशरफ जाया करता था शाहिद के घर। शाहिद का उसको पता होता था अशरफ को, वो किस टाइम घर पर होता है, किस टाइम घर पर नहीं होता, कब आता है कब जाता है, लेकिन वो जानबूझकर अशरफ उस टाइम घर पर आता जब शाहिद नहीं होता था। तैयबा की और शाहिद की जो बहन है छोटी तैयबा, अशरफ जो के कहता है कि तेरी इज्जत मेरी इज्जत, वो शाहिद की छोटी बहन तैयबा पर गंदी नजरें रखने लग जाता है। वो बहाने से अशरफ जो है शाहिद का पूछने के लिए उनके घर जाता कि अशरफ है, अशरफ कहाँ है, अशरफ को बुलाओ। तो तैयबा भी उसके साथ जो है सेटिंग कर लेती है अशरफ के साथ। दोनों को बहाना मिला हुआ था शाहिद का। जब भी माँ बाप पूछते कि बेटा कौन आया है दरवाजे पर, तो तैयबा कहती वो शाहिद भाई का दोस्त अशरफ आया था शाहिद भाई से मिलने के लिए, वो उसका पूछ रहा था। जबकि उन दोनों की आपस में इश्क मशूकी चल रही थी तो नाम भाई का लिया जाता था। मकतूल अशरफ कातिल शाहिद की कमर के पीछे जो है पीठ पीछे छुरे घोंपता रहा, उसी की इज्जत पर वार करता रहा। शायद कातिल को पता ही नहीं था कि उसका जिगरी दोस्त जिस पर वो जान निसार करता है वो कभी ऐसा कर सकता है। वो कभी ख्वाब में भी नहीं ऐसा सोच सकता था। फिर ऐसा हुआ कि कुछ अरसा जब गुजरा तो जो मकतूल अशरफ है वो तैयबा को कहता है कि हमारी मोहब्बत को काफी अरसा गुजर चुका, हम दोनों मुलाकात करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। इस दौरान ऐसा होता है कि जब भी मकतूल अशरफ दोस्तों के साथ बैठता तो अपने दोस्तों को वक्त नहीं इतना देता था। अशरफ दोस्तों में बैठकर भी उनमें ना होने के बराबर होता। वो हर टाइम मोबाइल में लगा रहता, टक 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 मैसेज करने, क्योंकि तैयबा को मैसेज का जवाब भी तो देना होता था। उसके दोस्तों ने ये चीज महसूस की कि वो अशरफ वो पहले वाला अशरफ नहीं रहा जो हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ हंसता खेलता था, हमारे साथ घूमता फिरता था, हमारे साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन अब जब भी ये बैठता है तो ये हर टाइम मोबाइल में चैटिंग कर रहा था। दोस्तों में तजस्सुस पैदा हुआ कि इस चीज़ को जानने का, कि हम पता करें कि ये किस शख्स के साथ हर टाइम चैटिंग करता है, हम में बैठा होता है। जब दोस्तों ने बड़ी कोशिश की, आजकल का जदीद दौर है, मोबाइल्स पर पासवर्ड लगे हुए हैं, तो वो पता ना कर सके। फिर उन्होंने इसको बहुत जो है असरार किया मकतूल अशरफ को, दोस्तों ने उसके, कि हमें बताओ तुम किससे इतनी बातें करते हो, ये कौन है। तो अशरफ ने उनको ना बताया, टाल मटोल कर देता,
کہ میں فلاں کزن سے بات کر رہا ہوں، فلاں سے بات کر رہا ہوں، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں دوست خاموش ہو گئے۔ پھر اشرف مقتول جو ہے، قاتل مجرم جو شاہد ہے، اس کی بہن طیبہ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہے ملنے کی۔ اس کو کہتا ہے کہ ہم دونوں کہیں باہر ملتے ہیں، اکیلے بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، گپ شپ کریں گے اور اکیلے کچھ وقت گزاریں گے۔ طیبہ اس بات پر ایگری ہو جاتی ہے کیونکہ طیبہ کے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ دن رات اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ساری رات موبائل پر پیکج لگے ہوتے تھے، شادیوں کے وعدے، قسمیں، محبت کے۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر۔ اکثر اشرف مقتول اس کو کہتا کہ تم کس حالت میں بیٹھی ہو۔ جب اشرف اور طیبہ رات کو فون پر بات کرتے تو اشرف طیبہ کو کہتا کہ مجھے اپنی تصویریں بھیجو، تم جس بھی حالت میں بیٹھی ہو۔ اب طیبہ اشرف کے عشق میں جو ہے مدہوش، گمسم، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ باپ کی عزت کی پرواہ، نہ بھائی کی عزت کی پرواہ، نہ اپنی عزت کی پرواہ۔ اپنی بھی جوانی اور آنے والا مستقبل اس لڑکی نے تباہ کر دیا۔ وہ اس کو تصویریں بھیجتی، ساری رات دونوں باتیں کرتے، تصویریں بھیجتے، شادی کے وعدے کرتے، قسمیں کھاتے، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی دونوں کو، ہوش ہی نہیں تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس طرح کی محبت پر آج کل کی، جو تصویر سے شروع ہوتی ہے اور ہوٹل کے کمرے پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ لعنت ہے ایسی محبت پر۔ دونوں پلان بناتے ہیں ملنے کا۔ طیبہ پلاننگ کے مطابق اپنی والدہ کو سہیلی کا کہہ کر کے میں اس سے امی ملنے جا رہی ہوں، مجھے کام ہے، وہ چلی جاتی ہے، لیکن ملنے وہ اشرف کو جاتی ہے۔ اشرف اور وہ دونوں باہر ملتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہوٹل والوں کو کیا لگے کہ وہ کپل میرڈ آ رہا ہے یا ان میرڈ آ رہا ہے، ان کو کسٹمرز چاہیے، ان کو پیسے چاہیے بس۔ یہ خیر آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہوٹل والے کیا کرتے ہیں۔ دونوں ہوٹل کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے سے بد کرداری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ میں لعنت پھر سے بھیجتی ہوں ایسی محبت پر جو تصویر سے شروع ہوئی اور ہوٹل کے کمرے میں آ کر ختم ہو گئی۔ پھر بدکاری کرنے کے بعد طیبہ اور اشرف ایک دوسرے سے دوبارہ سے وعدے اور قسمیں کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہوٹل سے جب نکل رہے ہوتے ہیں باہر، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پاگل ہیں، بے وقوف سے، جنون سوار۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں تو اچانک جو قاتل شاہد ہے، مقتول اشرف کا قاتل شاہد طیبہ کا بھائی، وہ انہیں دیکھ لیتا ہے۔ وہ اچانک وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اس بات کا اشرف اور طیبہ کو نہیں پتا ہوتا۔ قاتل شاہد کو دیکھ کر بڑا دھچکا لگتا ہے، وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا جگری دوست یہ تو کہتا تھا کہ تیری بہن میری بہن، تیری عزت میری عزت، اور یہ میری بہن کے ساتھ اس ہوٹل سے باہر نکل رہا ہے۔ خیر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور روڈ کا احترام کرتے کہ روڈ پر تماشا نہ لگے، ہماری بدنامی نہ ہو، عزت خراب نہ ہو میری بہن کی، وہ خاموشی سے گھر چلا جاتا ہے۔ وہ گھر جاتا ہے شاہد اور جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے کہ امی یہ میں نے دیکھا۔ اتنی دیر میں طیبہ بھی گھر پہنچ جاتی ہے، دوپٹہ سر پر لیے ہوئے۔ وہ اپنی بہن کو پوچھتا ہے شاہد کہ تم کہاں سے آ رہی؟ طیبہ اپنے بھائی کا صحیح سے جواب نہیں دیتی، اس کو اگنور کرتی ہے۔ اور پھر پوچھتا ہے کہ طیبہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ آگے سے کہتی ہے تمہیں کیا، میں امی کو بتا کر گئی تھی۔ وہ اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے کہ طیبہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ طیبہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اشرف کے ساتھ۔ وہ اتنی لڑکی ڈھیٹ ہوتی ہے، اس کا بھائی اس کو زوردار تماچے مارتا ہے، 1 2 3 4، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ اور پکی لڑکی کہ وہ ایک الفاظ منہ سے نہیں نکالتی۔ پتہ نہیں کیا اس کو اشرف ایسا گھول کے کون سا تعویذ طاقت کا یا ایسا کیا وہ پلا دیتا ہے کہ اس کو اتنی مار پڑنے کے باوجود بھی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالتی۔ تو ماں ان کی شاہد کی اور طیبہ کی پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو ماری جا رہا ہوتا ہے تھپڑ، تو وہ بات تشدد تک آ جاتی ہے۔ ماں پاس ہی ہوتی دیکھ رہی ہوتی ہے، بھائی ماری جا رہا ہے بہن کو۔ ماں تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ بات تشدد تک آ پہنچی۔ ماں دونوں کے درمیان میں آتی ہے، طیبہ کو وہ اپنے پیچھے کھڑا کر کے قاتل شاہد کو بولتی ہے اپنے بیٹے کو کہ اگر تم نے اب طیبہ پر ہاتھ اٹھایا تو سمجھو مجھ پر اٹھایا۔ اس غصے میں آ کے کہ اب ماں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، میں کیا کروں، وہ غصے سے شاہد دیوار میں خود کی ٹکریں مارنے لگ جاتا ہے، خود کو پیٹتا ہے کہ امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو۔ لیکن اس کی ماں جب اشرف کا نام سنتی ہے، مقتول اشرف کا، اس کی ماں بھی حیران پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے اشرف تو تیرا جگری دوست ہے، وہ تو بڑا بیبا پتر ہے، وہ تو کہندا ہے کہ بھی تیری ماں میری ماں
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, तेरी इज्जत मेरी इज्जत, तो किवें इंज कर सकदा है, और किवें साडी इज्जत ते हाथ पा सकदा है। अब यहाँ पर शाहिद कातिल कहता है कि नहीं अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जिगरी दोस्त है, मैं क्यों ऐसा करूंगा, मुझे खुद बहुत दिली दुख हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर वो खामोश हो जाता है क्योंकि माँ दरमियान में आ जाती है। वो एक प्लानिंग बनाता है, शाहिद जो मुजरिम है, जो कातिल है अपने दोस्त अशरफ मकतूल का, वो प्लानिंग बनाता है। वो अशरफ को कॉल करता है कि अशरफ बड़े दिन हो गए, हम दोनों मिले नहीं, हम इकट्ठे बैठे नहीं, हमने चाय नहीं पी, हमने गपशप नहीं की, तो तुम आओ। अब जो मकतूल अशरफ है वो कहता है कि मैं हुणे तो 2 घंटे पहले दी भैन नूं मिल के आया ते हुण भरा दा फोन आ गया, चलो मैं जाना थोड़े जे होर कोई जड़ा अख मटक्का कोई इशारे कर लांगे मैं तो तैयबा। वो उनके घर चला जाता है अशरफ शाहिद के। शाहिद उसको बैठक में बिठाता है। हमेशा पहले उसकी बहनें चाय बनाकर लेके आती थी या उसकी माँ, लेकिन उस दिन शाहिद चाय तो उसकी बहनें ही पकाती हैं, लेकिन वो किचन से कप खुद लेने जाता है। शाहिद किचन से चाय लेकर आता है, उसमें उसे नींद की गोलियां डाली होती हैं, वो अशरफ को देता है और अशरफ भी चाय पी लेता है क्योंकि वो शुरू से इकट्ठे बैठते खाते पीते एक दूसरे पर ट्रस्ट था। वो जैसे चाय के सिप लेना शुरू करता है तो उस पर गनूदगी सी छाने लगती क्योंकि उसमें नींद की गोलियां मिली होती हैं। घर वालों को कुछ पता नहीं, उनको यही है कि अशरफ और शाहिद दोनों दोस्त बैठक में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही उस पर गनूदगी फुल तारी होती है अशरफ पर, शाहिद खंजर निकालता है और उसकी गर्दन पर 1 2 3 4 5 6 वार करता है और वो कत्ल हो जाता है। अगर मकतूल अशरफ एक्टिव होता तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चीखता चिल्लाता या उसको आगे से मारता, कुछ करता, लेकिन वो बेहोश था, नींद आ रही थी उस पर नींद की गोलियों की वजह से, तो किसी को पता ही नहीं चला, आवाज ही नहीं आई कि कत्ल हो गया अंदर। तो एक बोरी में शाहिद जो कातिल है तो बोरी के अंदर अशरफ की लाश को डालता है और वो उसे उठाकर एक दूसरा इलाका इलाहाबाद के नाम से करीब फसलों वहाँ पर फसलें थी, वहाँ पर वो उसे जाकर फेंक देता है। इलाके के जो मकीन लोग हैं रहने वाले, वो आते हैं, वो देखते हैं, वो 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है मकतूल अशरफ की, वहाँ से उसका मोबाइल मिलता है। उसके मोबाइल से जो जाहिर सी बात है नंबर्स थे, वहाँ पे कॉल करते क्योंकि इलाके के लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कौन। उसके फोन से पता चलता है कि ये अशरफ है। उसके दोस्तों से जब राब्ता होता है वह फिर उसके फोन का जो है डेटा वगैरह चेक किया जाता है, उसके फोरेंसिक की जाती है। वहां से पता चलता है कि तैयबा नामी किसी लड़की के साथ इसका मकतूल अशरफ का चक्कर चल रहा था। मकतूल अशरफ का मोबाइल चेक किया जाता है, तो वहाँ से कुछ नंबर्स पर कॉल की जाती है क्योंकि पता नहीं चल रहा होता कि ये बंदा कौन है, तो वहाँ से पता चलता है कि ये अशरफ है। खैर मोबाइल का जो है डेटा जो है CDR रिकॉर्ड निकलवाया जाता है, फोरेंसिक की जाती है। सबसे ज्यादा लास्ट जो कॉन्टेक्ट्स आते हैं उसमें तैयबा और मुजरिम जो ये कातिल है शाहिद, इनका राब्ता हुआ होता है। पुलिस दोस्तों से भी मिलती है, उसके दोस्तों से भी पता चलता है। वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं है कि ये किस लड़की से बात करता है। तो डेटा से खैर पुलिस को CDR रिकॉर्ड से सब पता चल जाता है। पुलिस उनके घर तक पहुंचती है। जो तैयबा और शाहिद की माँ है वो बेचारी डिप्रेशन से ज़हनी मरीज बन जाती है। एक तरफ बेटी दागी हो गई तो इस तरफ बेटा कातिल बन गया। माँ काफी टाल मटोल करती, लेकिन पुलिस जो है पहुंच चुकी होती है मुजरिम तक, उनको सब पता लग जाता है। इस कहानी से हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक सीखने को मिल रहा है। नाज़रीन, आपके जितने भी कोई करीबी कोई भी दोस्त हो, कोई भी अजीज हो, कभी उसको अपने घर का रास्ता ना दिखाएं, कभी भी किसी पर एतबार ना करें क्योंकि हुणों गल्लां पुरानियां हो गई कि तेरी माँ मेरी माँ, तेरी भैन मेरी भैन, इसका सबदियां सांझियां। अब वो बात नहीं रही। अब जिसकी बहन है उसी की बहन है, जिसकी माँ है उसकी माँ है, जिसकी बेटी है बस उसी की बेटी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम। इसी के साथ हुमैरा परवेज को इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।